Friends, today I am doing class 3's Essential English and today I will be doing chapter 2 Chiku and Jhumri. So I will try to explain to you the chapter in short and then we will do the question answers. So the story goes like this कि एक बंदर जिसका नाम चीकू था वो एक पेड़ पर बैठ के भुक्खड़ जैसा केला खा रहा था और जैसा ही एक केला खा के ख़त्म करता था वो उसका छिलका फेंक देता था और दूसरा केला खाने आरंभ कर देता था। अचानक उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटी सी बकरी थी जो उसका फेंका हुआ केले के छिलके खा रही थी और बीच बीच में घूम घूम कर चीकू को देख रही थी। चीकू को ये बकरी बहुत पसंद आया। वो पेड़ से नीचे आया और वो उसे बात करने लगा। इस बकरी का नाम था झुमरी और उस दिन से झुमरी और चीकू बंदर बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अक्सर चीकू झुमरी को एक घर पर लेके जाता था जहाँ एक कटहल का पेड़ था। उस पेड़ पर चीकू चढ़ जाता था और झुमरी के लिए कटहल के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे फेंक देता था जिसे झुमरी बड़े चाव से खाती थी और ये कटहल के पत्ते झुमरी को पहलवान बनाते थे। तो इसी तरीके से एक दिन दोनों दोस्त घूमते फिरते शहर के आखिरी छोर तक चले गए। टाउन के अंतिम सीमा तक चले गए। वहाँ काफ़ी भीड़ जमी हुई थी और अचानक उस भीड़ में से एक औरत ने चीकू को देखा और उसे कुछ केलों का प्रस्ताव दिया। अब उस औरत को देख के वहाँ भीड़ में जो लोग थे वो लोग भी ऐसा ही करने लगे। चीकू तो आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा क्यों हो रहा था। पर ऐसा होने का कारण ये था कि वहाँ एक मंदिर था जो मंदिर भगवान राम को अर्पित किया गया था। और जैसे हम लोग जानते हैं कि रामायण में बंदर परिवार यानी कि हनुमान जो राम के भक्त थे और वहाँ के जितने भी वानर थे वो लोग राम को सेतु बनाने में मदद किए थे। उसके नाते ये बंदर जाति का काफ़ी मान था, तो इसलिए सभी लोग चीकू को बहुत इज्जत दे रहे थे और झुमरी को उस मंदिर के आसपास भटकने का भी इजाज़त नहीं था। लेकिन इससे चीकू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अब तक वो वहाँ सबका ध्यान का केंद्र बिंदु बन चुका था और वो काफ़ी अपने आप पर गर्व करने लगा। वो घमंडी हो चुका था और उसने ये सोच लिया कि अब उसे इस मंदिर के पास ही रहना है जहाँ एक पेड़ भी था। अब झुमरी उस मंदिर के स्थल से बाहर चली गई पर उसने वो शहर नहीं छोड़ा क्योंकि झुमरी चीकू को बहुत प्यार करती थी और उसको मन ही मन दृढ़ विश्वास था कि एक दिन ये लोग फिर से अच्छे दोस्त बनेंगे। फिर क्या था, दिन बीतते बीतते एक दिन दोपहर को तेज आंधी तूफान आया जिसमें बिजली की वजह से मंदिर का आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया पर वहाँ का जो मूर्ति था सिर्फ वो सुरक्षित था। अब जब ये तूफान थम गया तब वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन्होंने निर्णय लिया कि वहाँ का जो मूर्ति है उसे नगर पालिका का घर में भेज दिया जाए। और चीकू बेचारा अकेले पड़ा हुआ था पेड़ के पास चुपचाप और उसका माथा से खून बह रहा था बिजली के प्रभाव से। तब अचानक कुछ ठंडा ठंडा उसका माथा को स्पर्श किया। वो झुमरी थी। झुमरी अपना मुंह में गेंदे के पत्तों लेके आई थी। झुमरी उन पत्तों को अपने पैर से कुचल रही थी और उसका रस चीकू का माथा में दे रही थी। ऐसे करते करते खून अब बहने बंद हो चुका था और झुमरी का ये प्यार और सुंदर व्यवहार देख के
चीकू का मन भर आया। झुमरी का व्यवहार चीकू को गहराई तक छू गया और उसने एहसास किया कि झुमरी तो उसे उसका गलती के लिए क्षमा भी कर दिया था और उसको कभी अकेला छोड़ा नहीं था, हमेशा उसका साथ था। अब ये दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। सो दिस वाज द explanation of the chapter. I have the question answers for you on the board. What were the names of the two friends? Jhumri and Chiku were the names of the two friends. Question 2. What did a lady offer to Chiku? Answer. A lady offered some bananas to Chiku. Question 3. Why did Jhumri not leave that part of the town? Answer. Jhumri did not leave that part of the town because she loved Chiku and she knew that they would be friends again. Question 4. What did Jhumri carry in her mouth? Answer. Jhumri carried marigold leaves in her mouth. The question answers was there for you on the board, and here on the book itself you have exercise A, B, C, you also have E, and this side you have F. So these are the exercise for you. On the book itself you can see and solve it. Okay, thank you very much for watching my video.